हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर ए एन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गंगा नदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदियों में से एक है। इसका भारतीय संस्कृति में धर्म में विशेष महत्व है। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से गंगोत्री नामक ग्लेशियर के पास से गोमुख नामक स्थान पर होता है। गंगा नदी का महत्व देखते हैं। गंगा नदी का महत्व अगर देखना चाहें तो धार्मिक महत्व, आर्थिक महत्व तथा सांस्कृतिक महत्व के रूप में भागों में बांटा जा सकता है। आइए देखते हैं सबसे पहले धार्मिक महत्व। गंगा नदी को हिंदू धर्म में देवी गंगा के रूप में पूजा जाता है। यह नदी मोक्षदायिनी मानी जाती है। इसके तट पर प्रमुख पवित्र स्थल भी स्थित है। आर्थिक महत्व देखते हैं। गंगा नदी बेसिन कृषि के लिए बहुत उपजाऊ है, क्योंकि ये जो किनारे होता है, खेत किनारों पर बाढ़ आती है और बाढ़ आने की वजह से क्या होती है, एक स्थान की मिट्टी दूसरे स्थान पर जाती है और उसकी वजह से क्या होता है, बहुत अच्छी उपजाऊ, जिस साल बाढ़ आती है उस वर्ष में फसल बहुत अच्छी होती है। और गंगा नदी सिंचाई के लिए पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और इसके किनारे कई बड़े बड़े शहर तथा औद्योगिक केंद्र स्थित हैं। जहाँ बगल से नदियां बहती हैं वहाँ जल स्तर काफ़ी ऊंचा होता है और औद्योगिक यंत्र के लिए क्या चाहिए, पानी बहुत अधिक मात्रा में चाहिए, तो पानी भी यहाँ से ले लेते हैं और उनका जो पानी का निकास होता है, गंदे पानी, वो सब क्या डाल देते हैं, गंगा नदियों में डाल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो औद्योगिक जो भी बड़े केंद्र होते हैं क्या करते हैं, किसी नदी के किनारे यूज में लेते हैं ताकि पानी की कोई कमी ना हो और पानी का जो बहाव हो वो उसमें डाल सके। आगे देखिए सांस्कृतिक महत्व। गंगा नदी भारत की संस्कृति और परंपराओं का एक अभिन्न अंग है। इसके तट पर कई धार्मिक व सांस्कृतिक आयोजन होते हैं। अगर गंगा नदी की लंबाई देखें तो गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। अगर गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों की बात करेंगे तो गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों में आती है यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानदी। एक बार दोबारा देखिए। अगर दोबारा देखने चाहें तो गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों में यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानदी है। आगे देखिए, गंगा नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? ऊपर देखिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। कौन कौन से राज्य से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़िए। गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहरों के नाम बताइए। तो गंगा नदी के किनारे कई प्रमुख शहर बसे होते हैं, जिसमें से शामिल हैं हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना एंड कोलकाता। आगे देखिए, गंगा नदी को साफ करने के लिए सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं कौन कौन सी हैं? तो गंगा नदी को साफ करने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई गई हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख योजनाएं निम्नलिखित हैं, जैसे कि नमामि गंगे योजना, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, गंगा एक्शन प्लान। तो सबसे पहले देखिए नमामि गंगे योजना। यह योजना कब शुरू हुई थी? 2014 में। यह योजना 2014 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करना है। तो क्वेश्चन पूछता है, नमामि गंगे योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो कब की गई थी? 2014 में। और इसका उद्देश्य क्या है? तो गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त बनाना। अगला है राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण। यह प्राधिकरण गंगा नदी को संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। अगला देखिए गंगा एक्शन प्लान। तो गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया था? 1986 में। तो यह योजना 1986 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य गंगा नदी को प्रदूषण को कम करना था। तो यहाँ पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।